ओम शांति। आज बाबा के 10 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने एक दूसरे का सही रिगार्ड क्या है, बहुत ही सुंदर विधि बाबा ने बताई। जब एक दूसरे से मिलते हो तो एक दूसरे को प्यार से ओम शांति शब्द कहना है और स्वधर्म में स्थित होना है। जब हम प्यार से ओम शांति कहते हैं, ये भी रिगार्ड देना है। ड्रामानुसार भक्ति मार्ग में भोग लगाने की विधि भक्ति मार्ग में भी है, ज्ञान मार्ग में भी है। ये भोग लगाना, ये जैसे कि दाता का रिगार्ड रखना है। शिव बाबा दाता है, हम उसको भोग लगाते हैं। वैसे तो वो अभोगता है, वो कुछ नहीं खाता है। बाबा कहते मुझे आवश्यकता ही नहीं, मुझे शरीर ही नहीं जो मैं खाऊं। आप जो खिलाते हो वो जैसे कि उसका रिगार्ड रखते हो, भोग लगा करके ही खाना है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सितारे सब कहते हैं ओम शांति। बाबा ने कहा ये जो ओम शांति शब्द है ये आपको स्वधर्म की याद दिलाता है। तुम बच्चे ही जानते हो कि छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। आत्मा इस समय बाबा की बनती है, बाबा बच्चों के बन जाते हैं, तब उन्हें 21 जन्मों के लिए वर्षा प्राप्त होता है। यहाँ पर सम्मुख मिलने के लिए आते हैं। मधुबन में सम्मुख मिलने की एक लगन होती है। यादगार में दिखाते हैं जिन्होंने शिव बाबा के साथ मदद की वो सालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। शिवलिंग के साथ जो छोटे छोटे सालिग्राम हैं, कोई सेठ लाखों के अंदाज में सालिग्राम बनाते हैं, कोई 5-10 हज़ार बनाते हैं। ये यादगार है कि जो खुदाई खिदमतगार बनते हैं उनकी पूजा होती है। बाबा बच्चों को सदा पूज्य बनाने के लिए आए हैं। बाबा एवर पूज्य हैं। हम बच्चे पूज्य और पुजारी दोनों बनते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे इस समय भक्ति मार्ग में यादगार है। बैल को भी यादगार रूप में दिखाया है क्योंकि निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। भोग लगाते हैं तो उसमें भी कोई पूरा दूध नहीं होता है, पानी मिक्स करते हैं। बाबा ने कहा ऐसा भोग क्यों लगाते हैं? भक्तों ने ही बनाया, भक्तों ने बैठ के खाया, लेकिन ड्रामानुसार ये एक विधि बनी हुई है भोजन को पवित्र बनाने की। बाबा जब आते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप की याद में भोजन बनाओ, यही सच्ची कमाई है। जब आप चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते हो, ये सच्ची कमाई जमा करते रहो। पवित्र बनो और बनाओ। अब इस समय आत्मा को सतो प्रधान बनाना है तो उसके लिए बाबा कहते, बाबा बच्चों को ही कहते हैं, आत्माओं को कहते हैं मीठे बच्चे। ये मीठे बच्चे शब्द निराकार शिव बाबा ने आत्माओं को कहा। इसी से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। याद के सिवाय आत्मा पावन नहीं बन सकती है। आनंद की स्थिति का अनुभव करने के लिए भी मुक्ति धाम को याद करो, वर्षे को याद करो, बाप को याद करो। कोई भी कार्य जिम्मेवार बन के करो। आप जिम्मेवार आत्माओं का हर कर्म विधान बन जाता है। सोच समझ कर हर कार्य करो। जो कर्म सोच समझ कर करते हैं वो कभी भी अलबेले नहीं हो सकते हैं। जिम्मेवार आत्माएं अपने कर्म से बाप की याद दिलाने के निमित्त बन जाती हैं। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी, अर्थात एक खेल बन जाएगी। आज चलते फिरते अभ्यास करते रहेंगे, मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ, मेरा हर कर्म विधान बन रहा है। सोच समझ के हर कार्य करना है। जो भी मिले उसको प्यार से ओम शांति बोलेंगे, मुस्कुरा के ओम शांति बोलेंगे, स्वधर्म में टिक कर ओम शांति बोलेंगे। बाबा का भी रिगार्ड दिल से करेंगे। कुछ भी खाएंगे पिएंगे भोग लगाकर ही खाएंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे
अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। कुछ ने भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो। ये रस्म क्यों? भक्ति में भी लगाते हैं, यहाँ पर आप बच्चे भी लगाते हो। ये रस्म क्यों? क्योंकि ये भी उनका रिगार्ड रखना है। भोग लगाना ये भी परम सत्ता का रिगार्ड रखना है। भले तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोगता है, खाते नहीं, लेकिन भासना तो पहुँचती है ना, उसकी फीलिंग्स तो पहुँचती है ना। सबका सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। वह भी उनका रिगार्ड रखना है। भले तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोगता है, खाते नहीं, लेकिन भासना तो पहुँचती है। सबका सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता, वो भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाबा ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। ये रिस्पॉन्ड हुआ ना। दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह ना सके, ऐसे स्वधर्म में टिककर और कोई कह ना सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। शिव बाबा ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, सब बच्चे कहते हैं ओम शांति। सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। ये तुम्हें निश्चय हुआ है। अच्छी रीति तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता, महान आत्मा, पाप आत्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय किसी को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी हैं, 84 जन्मों का पार्ट बजाती हैं। ये ना तुमको पता था, ना ही कोई जानते हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। बेहद का बाप स्वयं इस ब्रह्मा तन में आया है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाबा करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता। भगवान बाप से सब मांगते हैं, दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाबा सब कुछ देकर जाते। इसलिए सत्युग में कोई भी बाबा को याद नहीं करते। बाबा समझाते, बच्चों को हम सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाबा तुम्हें युक्ति बताते अथवा पुरुषार्थ कराते। सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहाँ भी बैठ के पढ़ते हो। दिल होती है सम्मुख मिले, वो सम्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। जब मधुबन में आते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? ब्रह्मा तन के द्वारा हम शिव बाबा से मिलते हैं। कहेंगे वो तो निराकार है, हम आत्मा भी निराकार हैं। हम भी यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। जिनका नाम है वो ज़रूर पार्टधारी भी हैं। भगवान का भी नाम है ना। निराकार शिव को भगवान कहा जाता, और किसी को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता। उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वह मिट्टी के शालिग्राम बनाते। पत्थर का बनाओ या मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ दें
फिर बनाने सहज होते हैं। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर हैं, भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया, शिव बाबा आते हैं भारत में, तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी पूजा भक्त लोग सालीग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उसमें छोटा यज्ञ भी होता, बड़ा भी होता। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते, लाख लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा 5-10 हज़ार बनाएंगे, जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने ही सालीग्राम। एक शिव बाकी सालीग्राम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा। जानते हो बाबा, हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं। बाबा, हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की करते हैं, इसलिए पूजा होती है। तुम अब पूज्य बनते हो। आत्मा कहती, बाबा आप तो सदा पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा, शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती। बाप आते भी हैं एक बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाएं ये होता ही नहीं। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुम्हें राजयोग सिखाते हैं। उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। ये है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। निराकार शिव बाबा वो ज्ञान सागर, सुख सागर, प्यार का सागर है। वो आकर सबको पतित से पावन बनाते। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो तो यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार। शिव के मंदिर के आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा? गौशाला नाम सुना तो बैल रख दिया। अब बैल पर किसने सवारी की? श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है, उनको क्या पड़ी जो जानवर में आके बैठेंगे। कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ा ही थी, ढेर हैं जो पुकारती हैं। उन्होंने एक नाटक बना दिया कि श्री कृष्ण साड़ियाँ देते जाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। अब तुम समझते हो, बाबा 21 जन्म के लिए हमें पावन बना देते हैं, अपवित्र होने से बचाते हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गई। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियाँ हैं। कहते ये कथाएँ आदि सब अनादि हैं, पुनर्जन्म लेते सुनते आई। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ पता नहीं। ये भी पता नहीं कि राम राज्य कब से शुरू होता, उनका कोई वर्णन नहीं। तुम कितनी सेवा करते हो। वह सूर्य चांद सितारे आदि तो हैं ही, सतयुग में भी हैं तो अभी भी हैं, उनका बदल सदल नहीं होता। तुम अब निमित्त बने हो भारत को फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने के लिए। आप निमित्त हो भारत को फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने के लिए। तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। जब बाबा को याद करते हैं तो विक्रम विनाश होते हैं। वह यात्रा पर जाते विक्रम विनाश कहाँ होते। शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपाकर जरूर ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते यात्रा में, हैं तो सब पतित ना। जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा पर जाते हैं, यात्रा कराते हैं, पावन थोड़े ही हैं। तुम तो पवित्र रहते हो। जब आप बाबा के बनते हो तो आप प्रैक्टिकल में पवित्र रहते हो। सच्चा ब्राह्मण तुम हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते, मीठे बच्चे। ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा। मीठे बच्चे, ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है, मुख्य डायरेक्शन है। कितना सहज है। याद से विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। फिर सजा खाएंगे।
बाबा तो कहते तुम कहीं भी जाओ कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। तुम्हारी कमाई है, बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना, भोग भी किसको लगना चाहिए? अधिकारी तो एक शिव बाबा है, सबका सदगति दाता पतित पावन वो है। सबका सदगति दाता पतित पावन शिव बाबा है। बाबा कहते मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, भोग लगाते हो, क्यों? मैं तो निराकार अभोगता हूँ ना, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बैठकर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांटकर तुम खाते हो, ये जैसे किसका रिगार्ड रखना होता है। भोग लगाते हो, ये भी जैसे कि एक रिगार्ड रखना होता है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं, शिव बाबा का भंडारा है, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। भले तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे हो, ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ, बाकी वासना तो आएगी। बहुत अच्छा भोग बनाया है, प्यार से बनाया है, श्रद्धा से भावना से बनाया, तो बाबा को वैसी फीलिंग्स, वैसी भासना वो तो आएगी ना। कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना, ये ब्रह्मा खा सकते हैं, ये शरीर तो इनका है ना, मैं सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए गौमुख भी कहते हैं, बरोबर गौ भी हैं, तुम जानते हो, इनसे तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ये माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर ये है, गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आप भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है, मन मना भव मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, याद रहती है, घर जाते हो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। सामने बैठे हैं तो बाबा याद रहता है, घर जाते हैं तो भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है, बाबा के पास आए हैं। बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बन, ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बन, ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और स्वर्ग को याद करो, वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कुछ पल साइलेंस में बैठे, अपने आप से पूछिए आज मेरे बाबा ने मुझे क्या क्या सुनाया। अच्छे से नोट करेंगे। आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। आपस में एक दूसरे को व बाबा को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भले अभोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाबा के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। वरदान है स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान की रचयिता समझकर हर कर्म करो। इसमें अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता
जिम्मेवार आत्मा है, इस निश्चय से हर कर्म करो। संगम पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है, इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। विधि पूर्वक कर्म होगा तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। बाबा साथ है तो माया कुछ भी नहीं, केवल कोरे कागज पे छपा हुआ एक शेर, केवल एक ऐसी डरावनी वस्तु। वास्तव में जब बाबा साथ है तो माया कुछ भी नहीं। आज हम याद करेंगे, मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। जिम्मेवार आत्माएं कभी अलबेली नहीं हो सकती हैं। जिम्मेवार आत्मा की सबसे बड़ी जिम्मेवारी आलस अलबेलेपन से मुक्त रहें। अपने को भी सही रिगार्ड देना है, दूसरों को भी सही रिगार्ड देना है। जिसको भी मिलेंगे प्यार से कहेंगे ओम शांति। अपने स्वधर्म में टिक कर मन ही मन अभ्यास करें, मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। और आज की यह एक नई वीडियो भी जरूर देखें, कोई मिस ना करें।